जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 सेक पेपर फिलोसफी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स सेशन 21 से 24 टाइम 1.5 घंटा फुल मार्क्स 40। तो पहला नंबर है संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। दूसरा नंबर है 26 जनवरी 1950। तीसरा नंबर है 11 दिसंबर 1946 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। दूसरा नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। दूसरा हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। तीसरा हो जाएगा 15 दिसंबर 1946। चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 से दूसरा सही हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर तीसरा है किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी। तो पहला है साइमन कमीशन, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा क्रिप्स मिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा हो जाएगा कैबिनेट मिशन आंसर सही हो जाएगा। और चौथा नंबर है भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो पहला ऑप्शन है 310, दूसरा है 299, तीसरा 296, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 299। और पांचवा नंबर है निम्नांकित में संघवाद की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा दोहरा शासन और दूसरा हो जाएगा निष्पक्ष न्यायपालिका, तीसरा हो जाएगा केंद्रीकृत शक्तियाँ, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप इस पांचवा का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। छठा का है क्वेश्चन संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो पहला है के.एम. मुंशी, दूसरा है बी.एन. राव, तीसरा है जे.एल. नेहरू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। सातवां का क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1949, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आठवां नंबर है किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है। तो पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है बी.एन. राव और तीसरा है बी.आर. अम्बेडकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा भीमराव आर अम्बेडकर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में कौन भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है। तो पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर चौथा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा देश संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है। तो पहला है फ्रांस, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा अमेरिका। तो तीसरा सही हो जाएगा ब्रिटेन। 11 नंबर है संविधान का कौन सा भाग भारत एवं उसके भू क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला है भाग 1, तीसरा, दूसरा है भाग दूसरा और तीसरा है भाग पहला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भाग पहला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 12 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला है जगजीवन राम और दूसरा है जी.वी. मालवंकर और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा सही हो जाएगा जी.वी. मालवंकर। 13 नंबर क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो पहला है अनुच्छेद 5, दूसरा अनुच्छेद पहला और तीसरा है अनुच्छेद 395 और चौथा अनुच्छेद है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा अनुच्छेद पहला। 14 नंबर क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। तो पहला 42वां संशोधन, दूसरा 86वां संशोधन और तीसरा 99वां संशोधन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 86वां संशोधन। और 15 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध माना गया है। तो अनुच्छेद पहला हो जाएगा 21, अनुच्छेद दूसरा हो जाएगा 22, अनुच्छेद तीसरा हो जाएगा 23, अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं, चौथा हो जाएगा। तो पहला इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 21, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। और 16 नंबर है निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला है समता का अधिकार,
दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? तो पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 28, तीसरा अनुच्छेद 32 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो पहला है आयरलैंड, दूसरा दक्षिणी अफ्रीका, चौथा ब्रिटेन और तीसरा है ब्रिटेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला सही हो जाएगा, आयरलैंड। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो पहला नंबर है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12। 20 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो पहला है 4 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा है 6 साल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा हो जाएगा 6 साल यानी 6 वर्ष। और 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा है पहला एवं दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला सही हो जाएगा, राज्यसभा। और 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो पहला जर्मनी, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं, चौथा। तो पहला हो जाएगा जर्मनी, आंसर सही। 23 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है पहला एवं दूसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही, पहला एवं दूसरा दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो पहला है अनुच्छेद 360, दूसरा है अनुच्छेद 368, तीसरा है अनुच्छेद 352 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368। और 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो पहला अनुच्छेद 356, दूसरा है अनुच्छेद 360 और तीसरा अनुच्छेद है 352, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 352। चौथा है 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो पहला अनुच्छेद 370, दूसरा 356, तीसरा अनुच्छेद 360 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356। 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 है असम, ऑप्शन नंबर 3 है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? पहला अनुच्छेद 356, दूसरा अनुच्छेद 360, तीसरा है अनुच्छेद 352, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 360 सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो पहला है गुलजारी लाल नंदा, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। और 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान माना जाता है? तो पहला है 25वां, दूसरा है 26वां, तीसरा है 42वां और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन यानी तीसरा सही हो जाएगा, 42वां। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो पहला है 25, दूसरा है 28, तीसरा है 30 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 30 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। 32 है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब अंगीकार किया गया था? तो पहला है 24 अक्टूबर 1945, दूसरा है 10 दिसंबर 1948 और तीसरा है 25 जून 1975 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ये बी यानी दूसरा सही हो जाएगा, 10 दिसंबर 1949।
तो 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है? पहला है बंधुआ मजदूरी, दूसरा है मानव का दुर्व्यापार, तीसरा है छुआछूत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव श्रम के दुर्व्यापार से संरक्षण प्रदान करता है? तो पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें। 35 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानवाधिकारों को 3 जनरेशन्स में किसने वर्गीकृत किया था? तो पहला है एडमंड बर्क, दूसरा है कॉफी अन्नन, तीसरा है कार्ल वसाक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल वसाक। और 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला है अक्टूबर 1993, दिसंबर 1993, चौथा है फरवरी 1994 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, अक्टूबर 1993। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है HL दत्तू, दूसरा है रंगनाथ मिश्रा और तीसरा है ज्ञान सुधा मिश्रा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रंगनाथ मिश्रा। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व किस क्रांति से जुड़ा है? तो पहला गौरवपूर्ण क्रांति, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा रोमन क्रांति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा हो जाएगा आंसर सही, फ्रांसीसी क्रांति। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? तो पहला है आसमा जहांगीर, दूसरा मलाला यूसुफजई, तीसरा है कैलाश सत्यार्थी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा सही हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो पहला है नारी शिक्षा, दूसरा है बाल श्रम, तीसरा है मानव श्रम का दुर्व्यापार और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे।